स्टडी buddies, how are you all? I hope you are doing great. इस वीडियो में हम लोग जूलॉजी पार्ट 2 पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स का। ये सेकंड चैप्टर है, ओके। और इस चैप्टर का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स और इसमें हम आज ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ओके। सो ये आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं। कंपाउंड विच same molecular formula have different structural arrangement leading to different properties। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, जिससे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट है। अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अल्फ़ा डी ग्लाइकोप्राइनोस ये 6 मेंबर रिंग होती है एंड ये ग्लूकोज फॉर्म करती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, एल्डिहाइड में और इक्वेटोरियल पोजीशन में। फिर बीटा डी ग्लाइसोप्रोज ये दूसरी 6 मेम्ब्रेन रिंग होती है, ये ग्लूकोज से बनती है, डिफरिंग इन द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन। फिर डी फ्रुक्टोज ये 5 मेंबर रिंग होती है फ्रुक्टोज की और ये कॉमनली पाई जाती है नेचर में। फिर लैक्टोज डाइसेक्राइड कंपोस्ट बना होता है ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, ये मिल्क में पाया जाता है। फिर सुक्रोज ये डाइसेक्राइड ये ग्लूकोज से बने होते हैं, फ्रुक्टोज से बने होते हैं और टेबल शुगर से होते हैं। फिर एमाइल फिशर ये केमिस्ट थे जिनको उनके काम से द्वारा जाना जाता था। ये काम करते थे शुगर थे स्ट्रक्चर पे और फिशर प्रोडक्शन पे। ये रिप्रेजेंट किए थे 3D स्ट्रक्चर जिसका कार्बोहाइड्रेट था और 2D में। फिर फिशर प्रोडक्शन क्या होता है, तो वो होता है 2D रिप्रेजेंटेशन होता है जिसका 3D मॉलिक्यूल्स का, जो कि पार्टिकुलर यूजफुल होता है क्या डिपेक्ट करने में, स्टेट्रोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर अगला है म्यूटेशन, ये चेंज होता है ऑप्टिकल लोकेशन का, जो कि ऑकर होता है अमीना अल्फ़ा एनोमर और बीटा एनोमर ऑफ शुगर से, जो इंटर कन्वर्ट होता है इन सॉल्यूशन में। फिर सेमिनल स्टडीज क्या होता है, फिशर ने जो शुगर बनाई थी उसे एमाइल फिशर, उनका जो एक्सपेरिमेंट था लेट 19th सेंचुरी में, उन्होंने इस्टेब्लिश किया स्ट्रक्चर था, ढेर सारे शुगर था और उनके स्टेट्रोकेमिस्ट्री था और ये हमारे अंडरस्टैंड करवाया कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री तो। फिर छोटे छोटे फैट्स हैं जो कि आपको याद करने चाहिए। सो स्पेसिफिक लोकेशन किसका है, डी ग्लूकोज था, सो +111 डिग्री पे। स्पेसिफिक रोटेशन डी फ्रुक्टोज का है -45 डिग्री पे। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी गैलेक्टोज का वेरी करता है। डीऑक्सी रोटेशनल कंपाउंड उसको प्लस साइन से करेंगे और जो इवोल्यूशनरी कंपाउंड होते हैं उनको माइनस साइन से करेंगे। कॉमन डाइसेक्राइड होते हैं माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज। कॉमन मोनोसेक्राइड होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज मैनोज। फिर म्यूटेशनल ऑब्जेक्टोज होता है जो चेंज होता है 1100 से 525 ओवर टाइम। फिर इसको रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, दी गैलेक्ट्रो एल्डिहाइड उसको शुगर डिटरमाइनिंग और डी एल कॉन्फिग्रेशन भी कहते हैं। फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कि 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को जोड़ता है। फिर ऑप्टिकल आइसोमर ये रोटेट करता है पोलराइज्ड लाइट टू अपोजिट डायरेक्शन।